हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कपलिंग एंड इट्स लेवल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कपलिंग एंड कोहेजन के टॉपिक के ऊपर हम 2 से 3 मिनट की एक छोटी सी वीडियो इस चैनल पे बहुत पहले बना भी चुके हैं और मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो का लिंक शायद आपको अभी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा हो। तो अगर आप जस्ट डेफिनेशन देखने आए थे कि कपलिंग एंड कोहेजन की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप एक काम करें, उस वीडियो के ऊपर जाएं और वो देख लें। 2 से 3 मिनट की वीडियो है, आपको उसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पता चल जाएगी कि कपलिंग क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कोहेजन क्या होती है। और अगर आप डिटेल में समझने आए थे कि कपलिंग क्या है और उसके लेवल्स क्या क्या हैं, तो आप इस वीडियो पर रुकें क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में आपको कपलिंग एंड इट्स लेवल लिखने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो। दूसरी बात कि इसके अलावा अगर आपको कपलिंग और इसके लेवल के बारे में कभी कोई सवाल इंटरव्यू में आ जाता है तो आपको ये देखने के बाद याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी और आप जवाब आसानी से दे सकोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। कपलिंग क्या होती है? कपलिंग ये होती है कि जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर बेसिकली किस तरीके से बनता है, उसमें अगर आप आजकल जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच यूज़ करते हो तो सॉफ्टवेयर बनता है क्लासेस के थ्रू, ठीक है ना। तो आपका एक सॉफ्टवेयर है वो क्लासेस के थ्रू बना हुआ है। वो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल क्लास ए और क्लास बी, इन दो की बेस पे पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि क्लास ए और क्लास बी आपस में एक दूसरे के साथ कितनी लिंक हैं और कितना आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। हम इस चीज़ को क्या कहेंगे कि कपलिंग है उनके दरमियान। उनका जो आपस में लिंक होना है, उनका एक दूसरे पे जो डिपेंड करना है, इस चीज़ का नाम है कपलिंग। अच्छा, अब इस कपलिंग के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, लूजली कपल और टाइटली कपल्ड। जो टाइटली कपल्ड है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बुरा समझा जाता है। बुरा इसलिए समझा जाता है क्योंकि टाइटली कपल्ड का मतलब ये होता है कि दो क्लासेस एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं, इतना डिपेंड कर रही हैं कि अगर एक क्लास ख़राब हो गई तो दूसरा अपना काम करना वैसे ही छोड़ देगी। तो ये एक बैड अप्रोच है, तो इसलिए टाइट कपल को बुरा समझा जाता है। दूसरी लूजली कपल क्लास का मतलब ये है कि दो क्लासेस हैं एक सॉफ्टवेयर की, वो या फिर दो मॉड्यूल्स हैं एक सॉफ्टवेयर के, वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और कहीं कभी किसी वजह से कोई चीज़ चेक करने के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो वो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज़ वो काम अपना अपना करते हैं और अगर एक क्लास उनमें से या फिर एक मॉड्यूल फेल हो भी गया तो भी दूसरा मॉड्यूल जो है वो अपना काम करता रहेगा। उसके फेल होने से दूसरे मॉड्यूल को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता है लेकिन ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लूज़ कपलिंग होती है और लूज़ कपलिंग को पसंद किया जाता है क्योंकि एक मॉड्यूल के ख़राब होने से दूसरा अपना काम करना इसमें नहीं छोड़ता। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली या तो टाइट कपल पे आ जाओ या फिर आप डायरेक्टली जो है लूज़ कपल पे चले जाओ। टाइट कपलिंग से लेकर लूज़ कपलिंग तक बाकायदा एक हायरार्की बनी हुई है, लेवल्स हैं कपलिंग के, ठीक है ना। और उन लेवल्स के ऊपर हमें ये बताया जाता है कि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा कपलिंग है, इसके ऊपर इससे थोड़ी है, इसके ऊपर इससे थोड़ी है, और इस तरीके से सारी की सारी कपलिंग की डिवीजन हुई होती है। और आप ये देख लेते हो कि आपकी क्लासेस उन लेवल के अंदर से किस लेवल का कम्युनिकेट कर रही हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी कपलिंग कितनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि टाइम ज़ाया किए बगैर कपलिंग आपको बता दिया, लेवल्स इसमें होते हैं ये भी आपको बता दिया। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। लेवल ऑफ कपलिंग वही सारी बातें जो भी आपको बताई हैं। टोटल लेवल्स जो हैं इसके 5 हैं और जो हम देखते हैं अब लेवल किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला लेवल आ गया कंटेंट कपलिंग। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग है। अब हम हाईएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग से सबसे लूज लेवल ऑफ कपलिंग की तरफ जाएंगे और इसके अंदर 5 लेवल्स हैं, ठीक है। पहला जो आ गया कंटेंट कपलिंग, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग। सपोज देयर आर 2 मॉड्यूल्स एंड वन रेफर टू द इनसाइड ऑफ द अदर मॉड्यूल, देन दिस इज कॉल्ड द कंटेंट कपलिंग। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें 2 क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी। अच्छा, अब मैं ये वर्ड जो है इस पूरे लेक्चर के अंदर इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा। अगर मैं बोलता हूँ क्लास ए या फिर मैं बोलता हूँ मॉड्यूल ए, तो एक ही मतलब होगा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। क्लास ए क्लास बी बोल लो या मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी बोल दो किसी एक सॉफ्टवेयर के। अच्छा, तो अब हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो 2 क्लासेस पे चल रहा है, क्लास ए और क्लास बी, ठीक हो गया। अब जो क्लास ए है वो काम करना शुरू करती है और उसके अंदर टोटली 100 लाइंस ऑफ कोड हैं। तो वो क्या करती है कि 50 लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जंप करके क्लास बी में चली जाती है, वहाँ पे उसके फर्स्ट 10 लाइन ऑफ कोड को जो है एग्जीक्यूट करती है और फिर वापस जंप करके जो है ना अपनी ओरिजिनल क्लास में आ जाती है, वापस अपनी क्लास में आ जाती है और फिर वहाँ से अपने कोड को जो है रन करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब ये बंद हो गया। अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली क्लास ए अपना आधा काम करके फिर उसके बाद कुछ काम
की उसको ज़रूरत है जो करने के लिए वो क्लास बी में जाती है, क्लास बी से वो करके फिर वापस क्लास ए में आती है, फिर अपना काम वहाँ से आगे करती है। इट्स मीन कि जब वो 50 लाइन्स ऑफ कोड अपना क्लास ए रन कर लेगी और क्लास बी की तरफ जाएगी और क्लास बी अगर ख़राब हुई हुई होगी और वो किसी वजह से उसमें एरर आया हुआ होगा तो क्लास बी तो रुकी हुई है लेकिन ये भी रुक जाएगी, क्योंकि अब ये डिपेंड करती थी कि अगली लाइन जिसने क्लास बी से रीड करनी थी वो तो उसको मिल नहीं रही क्योंकि क्लास बी में एरर आ गया, तो क्लास बी तो रुक गई थी, अब ये भी रुक गई, दोनों चीज़ें रुक गई, आपका सॉफ्टवेयर पूरा क्रैश हो गया। ये है कंटेंट कपलिंग। एक क्लास जो है अपना काम करते करते जंप करके दूसरी क्लास में जाए और वहाँ से कुछ काम करके फिर जंप करके वापस अपनी क्लास में आ जाए, तो ये कंटेंट कपलिंग है। क्योंकि जंप करके जब दूसरी क्लास में जाएगी और जो वो क्लास ख़राब हुई तो वो तो ख़राब थी तो इसलिए बंद थी ही थी, ये भी जंप करके जब वहाँ गई तो वो भी ये भी बंद हो जाएगी। सही है, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कपलिंग हो गया। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या होती है कि जैसे क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर 3 मॉड्यूल्स पे चले, अब हम बात करते हैं काम कर रहा है मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। अब कोई एक डाटा कॉमन है, ग्लोबल डाटा है, वो सारे मॉड्यूल्स रीड करते हैं। मॉड्यूल ए आता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो रीड करके चला जाता है, मॉड्यूल बी आता है उसको ज़रूरत पड़ती है वो रीड करके जाता है, इसी तरीके से मॉड्यूल सी भी आता है उसको भी ज़रूरत पड़ती है तो वो रीड करके चला जाता है। मींस के एक डाटा ऐसा कॉमन है जो कि तीनों मॉड्यूल्स उस सॉफ्टवेयर के यूज़ कर रहे हैं और वो तीनों मॉड्यूल्स उस सॉफ्टवेयर के उस डाटा पे डिपेंड भी कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉमन कपलिंग। क्योंकि अगर वो डाटा, वो जो कॉमन डाटा जो तमाम क्लासेस के दरमियान एक ही है जो यूज़ हो रहा है, अगर हम उसको हटा देंगे तो तीनों क्लासेस भी ख़त्म भी हो सकती हैं, तीनों का काम रुक सकता है किसी हद तक, क्योंकि जहाँ से आगे वो उस पर डिपेंड कर रही थी वहाँ से काम रुक जाएगा। क्लासें नॉर्मली काम करती हुई जा रही है लेकिन जब उसको कॉमन डाटा वाले एरिया की ज़रूरत पड़ी तो उसने आके रीड करने की कोशिश की, उसको नहीं मिला तो वो वहाँ पर रुक जाएगी। इसी तरीके से क्लास बी भी, क्लास सी भी, क्योंकि तीनों क्लासेस तो इंडिपेंडेंट हैं, उनका आपस में तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कोई एक डाटा ऐसा है जो कि साइड पे पड़ा है और वो कॉमन है और वो तीनों बारी बारी जाके उसको यूज़ करती हैं। अब वो जब हट गया तो उनका काम रुक जाएगा। ठीक हो गया, ये कॉमन कपलिंग होती है। आगे चलते हैं हम। कंट्रोल कपलिंग क्या होती है? कंट्रोल कपलिंग ये होती है कि 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। सही है, अब क्लास बी इस वक्त कोई काम नहीं कर रही, क्लास ए काम करते करते अपना कोई डाटा, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ सेंड करती है क्लास बी को, क्लास बी उस इंस्ट्रक्शन को, उस डाटा को रीड करती है और उसको रीड करके उसकी बेस के ऊपर अपना काम शुरू करती है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, जो क्लास बी है वो खुद अलग क्लास होने के बावजूद भी अपना काम खुद से नहीं कर पा रही, वो काम कर रही है क्लास ए की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इट्स मीन कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्लास ए। इट्स मीन कि क्लास बी जो है वो डिपेंड कर रही है क्लास ए के ऊपर, तो अगर क्लास ए का ने काम करना छोड़ दिया तो उसको डेफिनेटली क्लास बी को इंस्ट्रक्शन जाएंगी ही नहीं, तो जब उसको इंस्ट्रक्शन नहीं जाएंगी तो वो रन कैसे करेगी, इसलिए दोनों क्लासेस बंद हो जाएंगी। तो ये जो है कंट्रोल कपलिंग है। कंट्रोल कपलिंग इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास की वर्किंग को कंट्रोल कर रही होती है। ओके, आगे चलते हैं। स्टैम्प कपलिंग क्या होती है? अच्छा, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, तो अगर आप सो रहे थे तो जाग के बैठ जाओ, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। इसके पहले फॉर्मल बात बता देता हूँ आपको, शायद वहीं से समझ आ जाए, नहीं आया तो फिर उसको भूल जाना, अगली एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज मॉड्यूल ए सेंड अ लिस्ट ऑफ डाटा टू मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल बी ओनली यूज फ्यू अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है ना, फॉर इट्स वर्किंग, देन वी से दैट देयर इज़ अ स्टैम्प कपलिंग बिटवीन 2 मॉड्यूल्स। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो बेसिकली क्या कह रहा है, पहले ये बता देता हूँ कि मॉड्यूल ए है, उसके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, वो सारा का सारा डाटा जो है मॉड्यूल बी को भेजता है कुछ काम करने के लिए। मॉड्यूल बी उसके अंदर से कुछ डाटा इस्तेमाल करता है, मतलब अगर उसने 10 पॉइंट्स ऑफ डाटा मॉड्यूल ए की तरफ से मॉड्यूल बी पे गए तो मॉड्यूल बी जो है 3 पॉइंट्स ऑफ डाटा इस्तेमाल करता है, 7 जो है बेकार में सेंड हुए। ठीक है, तो ये स्टैम्प कपलिंग होगी। ठीक है, अब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए का क्या काम है कि वो स्टूडेंट के डाटा को डेटाबेस से उठा के अपने पास रखती है। अब वो क्या क्या डाटा उठा रही है, आपको एग्जांपल में नज़र आ होगा, आईडी, एनआईसी, नेम, फ़ोन, एड्रेस, फादर नेम, रिज़ल्ट और स्टेटस। सही है, अब शायद उस रिज़ल्ट स्टेटस इसलिए उठा रही है, उसने रिज़ल्ट कार्ड बनवाना होगा, डाटा उठा लिया इसने अपने पास रख लिया। अच्छा, बी की जो क्लास है उसका काम ये है कि वो डाटा जो है ना लेती है क्लास ए से, जो कि उसने डेटाबेस से उठाया हुआ होता है क्लास ए ने, उस क्लास ए के डाटा को क्लास बी लेती है और लेकर तो क्लास बी के पास ये फ्यूचर मौजूद है कि वो प्रिंट की कमांड दे सकती है प्रिंटर को। तो क्या करती है कि क्लास ए से सारा का सारा डाटा लेती है और अपने पास रख के और फिर क्लास बी जो है वो
प्रिंट की कमांड दे देती है प्रिंटर को ताकि वो प्रिंट निकल सके। अब क्लास ए ने डाटा उठाया, आईडी, एनआईसी, नेम, फ़ोन, एड्रेस, फादर नेम, रिजल्ट, स्टेटस। क्लास बी ने कहा डाटा मुझे दे दो, क्लास ए ने ये सारा का सारा डाटा उसको दे दिया। अब क्लास बी ने उठाकर प्रिंट की कमांड भेजी और उसके अंदर उसने डाटा को प्रिंट करवाया। किस किस चीज़ को अब हम देखते हैं, आईडी को, नेम को और रिज़ल्ट को, स्टेटस को। मतलब उसने इतनी सारी चीज़ें ली थी, उसने एड्रेस भी लिया था, फादर नेम भी लिया था, फ़ोन नंबर भी लिया था, एनआईसी भी लिया था, लिया सब कुछ क्लास बी ने, लेकिन जो प्रिंट करवाया उसने वो डाटा करवाया सिर्फ 3 पॉइंट्स, आईडी, नेम और रिज़ल्ट, स्टेटस। मतलब जो बाकी सारा डाटा था वो बेकार गया। सही है, जब वो बेकार गया तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग मतलब ये कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को बहुत सारा डाटा सेंड कर रही है, लेकिन वो दूसरी क्लास वो सारा का सारा डाटा इस्तेमाल नहीं कर रही, उसमें से थोड़ा सा डाटा इस्तेमाल कर रही है, बाकी सारा वेस्ट कर रही है, किसी भी प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर रही। तो इट्स मीन कि इन दोनों क्लासेस के दरमियान स्टैम्प कपलिंग है। चलें अब आगे चलते हैं। 5, डाटा कपलिंग। डाटा कपलिंग occurs in module if module A passes some data to module B through arguments or any way depends on scenario। अब डाटा कपलिंग क्या होती है कि मॉड्यूल ए जो है वो जो है बहुत सारा डाटा आपका मॉड्यूल बी को सेंड कर रहा है। चलो जी, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो जाओ कि अगर डाटा कपलिंग भी यही होती है तो स्टैम्प कपलिंग और इसमें फ़र्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क ये है कि इन डाटा कपलिंग वी पास दैट डाटा विच विल गेट यूज्ड कम्प्लीटली। समझ आ रही है आपको बात। हम यहाँ पर अगर क्लास ए जो है डाटा कपलिंग को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 10 पॉइंट्स ऑफ डाटा सेंड करती है ना, तो जो बी है ना वो 10 के 10 पॉइंट्स को यूज़ करेगी, तो ये हो गई डाटा कपलिंग। और अगर क्लास ए जो है वो सेंड करती है 10 पॉइंट्स ऑफ डाटा, लेकिन जो क्लास बी है वो यूज़ करती है 3 पॉइंट्स ऑफ डाटा, तो 7 वेस्ट हो जाते हैं, तो ये हो गई स्टैम्प कपलिंग। आई थिंक सो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए। कोशिश करेंगे जल्दी ही हम कोहियन के ऊपर भी ऐसी ही डिटेल वीडियो लेके आएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स में अप्रिशिएट कर दिया करें प्लीज़। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए चैनल इन्फॉर्मेटिव है तब सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल की लाइन इतनी लग जाती है फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ये क्यों किया था, ये क्यों किया था। तो अगर ये चैनल आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।